आज कुछ अलग पढ़ाने वाला हूं, आज कुछ अलग, आज कुछ धमाका। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे योर जीवन सर के। दोस्तों इसके पहले आपने अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुना है तो जाके प्लीज देखिए। और मेरे चैनल पे दोस्तों आज मैं एक ऐसा कंटेंट लेके आने वाला हूं जो काफी आपका टेंशन रिलीज कर देगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, अगर आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, अगर आप टीचर हो साइंस के, तो आज आपका कुछ टेंशन में रिलीज करने वाला हूं। एक मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, कोई भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, शुद्ध हिंदी बोलते हैं आयनिक यौगिक। याद रखना दोस्तों, फॉर्मूला, चुटकी के अंदर फॉर्मूला बनाना सीखे। कैसे सीखे मेरा बेटा, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। क्या वो था? वैलेंसी। आपने जो बचपन से लेके 55 तक पढ़ते आ रहे हो। वैलेंसी माने हिंदी में कहते हैं संयोजकता। कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कोई भी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितना भी इलेक्ट्रॉन देता है या जितना भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसे संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। इन एनी केमिकल रिएक्शन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर लूज एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, द नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंसी। और वैलेंसी बेटा याद रखना हमेशा आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड होता है। हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका मेरे बेटा। आज हमारा मेन टॉपिक है कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला, मेरा बच्चा थोड़ा सा बताना जरूरी था, इसलिए वीडियो को बच्चा स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आज आपका बहुत बड़ा टॉपिक छूटने वाला है। बहुत ही मस्त टॉपिक छूटने वाला है बेटा। याद रखना कैसे हम चुटकी बजा के हम आसानी से कोई भी केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं मेरा बेटा। स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 4 कंपाउंड मोस्टली आपने सुना रहेगा, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये सारे जो फॉर्मूले आप पढ़ते हो, सबके अंदर आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 क्यों है, Ca2CO3 क्यों नहीं है, कैसे? तो आपके प्रोफेसर बोले रहेंगे बेटा आपको थोड़ा बहुत कभी ना कभी याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टेक्निक के साथ में। कुछ चीजें याद रखना, जैसे NO3 बोलेगा तो नाइट्रेट बन जाऊंगा, CO3 बोलेगा तो कार्बन बन जाऊंगा, सोफोर का मैं तो सल्फेट हो जाऊंगा, और O4 बोलेगा तो फॉस्फेट बन जाऊंगा। NO3 मतलब NO3 हो गया नाइट्रेट, ये फॉर्मूला याद करना। दूसरा CO3 माने होता है कार्बोनेट, SO4 माने होता है सल्फेट, और PO4 माने होता है फॉस्फेट। ये 4 चीज याद रखना। NO3 माने नाइट्रेट, CO3 माने कार्बोनेट, SO4 माने सल्फेट, O4 माने फॉस्फेट। NO3 CO3 SO4 फॉस्फेट, NO3 CO3 SO4 फॉस्फेट। NO3 माने हो गया नाइट्रेट और CO3 हो गया कार्बोनेट, SO4 माने हो गया सल्फेट, और O4 का मतलब होता है फॉस्फेट। बेटा मैं आपको कुछ चीजें बताने आता हूं, बस याद रखना इसकी। O4 माने होता है फॉस्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 3। हमेशा आंख बंद करके समझ जाना, O4 की वैलेंसी उसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। और आगे कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा दोस्तों, बहुत दीजिए समझ लो। मैंने यहाँ पे नाम लिखिया, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखा मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा देखना, कैल्शियम को दिखाते हैं Ca से, Ca। कार्बन का फॉर्मूला होता है CO3, बरोबर। कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। मैंने 12 लिख दिया। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2। कैल्शियम की जो कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 20 होते हैं, 20 सॉरी शक्तिमान। चलो कैल्शियम की कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 20। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 2,8,8,2। और मैंने बोला CO3, यहाँ पे कार्बन और क्या बेटा? ऑक्सीजन है। CO3 मतलब CO3 के अंदर, CO3 के अंदर क्या क्या आता है? कार्बन और ऑक्सीजन ना। तो समझ जाना कार्बन का बेटा वैलेंसी कितना होता है? 4। अच्छा, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। ये 2 एलिमेंट से बना है, मिलके बना है बेटा। अच्छा, तो दोनों इवन नंबर है कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं? जब कभी भी याद रखना जो कंटेंट वाला, जैसे कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया मेरे बेटा, अगर दोनों के जो 2 एलिमेंट आते हैं उसके अंदर, उनका अगर सुन लो मेन पॉइंट बोलने आ रहा हूं, उनकी संयोजकता अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, मतलब इसका 2 था, कार्बन का कितना था? 4, ऑक्सीजन का कितना था? 2, दोनों सम संख्या है कि नहीं? तो हमेशा संयोजकता कितनी ली जाती है बेटा? हमेशा 2 ली जाती है मेरा बेटा। कितना ली जाता है? 2। तो इसका हो गया 2। कैल्शियम का भी हो, यहाँ पे हो गया वैलेंसी 2, और कार्बोनेट का भी वैलेंसी हो गया 2। अब दोनों साइड सेम सेम वैलेंसी की नहीं, या 2 के साथ डिवाइड जाएगा कि नहीं आएगा? जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। अब कैल्शियम वाले की सेटिंग इसके साथ, कार्बोनेट की सेटिंग इसके साथ, मतलब Ca का कितना हो गया? 1, और O3 का भी कितना हो गया? 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, हमारे पास फॉर्मूला रेडी हो गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर।
तो दोस्तों इस तरह से करते हैं। याद रखना अगर इवन और ऑड हो, ये जो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, इवन और ऑड रहेगा तो कितना लेने का 1, ऑड ऑड भी रहेगा मतलब विषम विषम संख्या भी रहेगा तब कितना लेने का 1। हाँ लेकिन अगर इवन इवन होगा, सम संख्या होगा मेरा बेटा, तो हम लोग कितना लेते हैं 2। चलो एक बात करते हैं, टेंशन मत, तो एग्जांपल से आपको ज्यादा समझेगा मेरी बातों से नहीं। स्टार्ट करते हैं, एक दूसरा लेते हैं। जैसे मैंने लिया मेरा बच्चा, मैं ले लेता हूं, कौन सा लेता हूं, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो ऐसे लिख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। चलो मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं, Mg से। वेरी गुड। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, जीवन सर ने अभी सिखाया, SO4, SO4 लिख दिया। वेरी गुड। अच्छा मैग्नीशियम में अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा, मैग्नीशियम ना मांगो अल्लाह से, मांगो Mg मैग्नीशियम 12 होता है। चलो 12 होता है तो 2,8,2 मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2, इसकी वैलेंसी कितनी है 2। अच्छा अब कौन सा बताया था, मैग्नीशियम सल्फेट बोला था ना। सल्फेट में S मतलब होता है सल्फर, सल्फर में कितना होता है 286 मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। S मतलब सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2 और ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है 2, मतलब सम संख्या है कि नहीं, इवन नंबर है कि नहीं। मैंने बोला था जब इवन नंबर तो कितना वैलेंसी लेने का 2, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, इसका भी 2, इसका भी 2, यहां तक डिवाइड जाएगा कि नहीं आएगा, जाएगा 2 1 2 2 1 खत्म मेरा बच्चा। देखो मैग्नीशियम का भी 1, यहां की सेटिंग इसके साथ, इसका भी 1 मतलब मैग्नीशियम का भी 1 और सल्फेट का भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो MgSO4 ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला बन गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरा बेटा, ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या, ठीक है स्लो जाता हूं। चलिए देखते हैं अभी मैं किसका लूं मैं। अच्छा अभी काम करते हैं, मैं लेता हूं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लूं। चलो सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम को दिखाते हैं Na से, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 ले लिया। Na में परमाणु क्रमांक 11 मतलब 2,8,1 मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 हो गई। अब कार्बोनेट में कार्बन में टोटल मिला के उसकी संयोजकता कितनी होती है, लास्ट में 4 होती है और ऑक्सीजन का कितना है बेटा 2, सम संख्या है तो मैंने आपको बताया था कितना लेना चाहिए बेटा 2, तो इसकी वैलेंसी 1 मिलेगी, इसकी वैलेंसी 2, इसकी सेटिंग इसके साथ, इसकी सेटिंग इसके साथ, मतलब Na कितना आ गया बेटा 2 और CO3 कितना आ गया 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो Na2CO3 Na2CO3 बन गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दोस्तों। इजी की नहीं इजी है बेटा। एक और एग्जांपल करेंगे, चलो देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट ले लेता हूं मैं। चलो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम को दिखाते हैं Ca से, फॉस्फेट को दिखाते हैं O4 से। मैंने बोला फॉस्फेट का आंख बंद करके वैलेंसी कितना लिखने का मेरा बेटा 3, फॉस्फेट PO4 की वैलेंसी याद कर लो बेटा 3 होती है, लिख दिया। कैल्शियम का कितना होता है 2, इसकी मेरा इसकी सेटिंग इसके साथ, इसकी सेटिंग इसके साथ, थोड़ा कॉमेडी ट्रिक है मेरा रोल जैसे पढ़ाने के बेटा। तो Ca का कितना आ गया 3 हो गया, तो Ca3 अब PO4 का कितना था, यहाँ पे 2 था ना मेरा बेटा, PO4 का पूरे का ट्वाइस, क्योंकि भैया फॉस्फेट का है ना पूरा दोनों, तो PO4 घर के अंदर PO4 ट्वाइस होगा मेरे बेटा। तो CaPO4 होल ट्वाइस, ये हो गया हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक और लेते हैं मेरा बेटा, हम लोग लेंगे एल्युमिनियम सल्फेट के बारे में। एल्युमिनियम सल्फेट ये हो गया मेरा Al, सल्फेट का फॉर्मूला पता है SO4 होता है मेरा बेटा, बहुत इजी है, टेंशन लेने का नहीं। चलो एल्युमिनियम, इसमें होता है 13 इलेक्ट्रॉन 283, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3 और बेटा सल्फेट, सल्फेट का S मतलब क्या हो गया, उसकी वैलेंसी 2, क्या बात है, O उसकी वैलेंसी 2, दोनों इवन नंबर है कि नहीं, तो कितना लेना चाहिए वैलेंसी 2, मतलब यहाँ पे इसकी वैलेंसी एलिमेंट की कितनी 3, यहाँ पे इसका कितना है 2, इसकी सेटिंग इसके साथ, इसकी सेटिंग इसके साथ, तो Al का कितना आएगा 2 आएगा, इसका इसके साथ है ना Al2 और SO4 सल्फेट का उसका कितना है 3, तो Al2 SO4 करके अंदर पूरा का Al2 SO4 थ्राइस। बेटा ऐसे बनता है केमिकल फार्मूला। एक और ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं किसका बोलूं मैं आपको, किसका बोलूं, चलो हम लोग ले लेते हैं, समझ लो सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट। चलो सोडियम लिखा, नाइट्रेट, सोडियम को लिखाते हैं Na से, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NO3 होता है, मैंने लिख लिया। सोडियम की वैलेंसी 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरे को 2 वीडियो को कंप्रेस करना पड़ रहा है, ज्वाइन करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो एग्जांपल था हमारा वो था सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम को दिखाते हैं Na से, नाइट्रेट को दिखाते हैं NO3 से। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन से 281 मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 1, और याद रखना नाइट्रेट में अब N मतलब क्या होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 25 मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, और दूसरा क्या नाइट्रेट O ना, O का कितना होता है 2, तो 3 और 2, हां देखो यहां पे एग्जांपल मिला, यहां पे नाइट्रोजन NO3 में से, नाइट्रेट में से नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इवन और ऑड नंबर आए कि नहीं, मैंने आपको सिखाया था जब सम और विषम संख्या है, इवन और ऑड नंबर आए तो आपको बस वैलेंसी कितना लेना है 1 लेना है, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। अब Na का कितना हो गया 1, इसकी सेटिंग इसके साथ, Na का कितना हो गया 1 और NO3 का भी कितना हो गया 1, मतलब आपका फॉर्मूला बन गया NaNO3।
दोस्तों ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। और हाँ मैं करना चाहता हूं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं किसका। अब हम लोग चलेंगे, चलो मैग्नीशियम नाइट्रेट के फॉर्मूले की बात करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम को दिखाते हैं Mg से और नाइट्रेट को दिखाते हैं NO3 से। मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2 और नाइट्रेट मैंने अभी बताया था इवन और ऑड नंबर है तो उसकी वैलेंसी कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। तो Mg का 1 हो गया, Mg1 और NO3, और इसका NO3 का मैग्नीशियम कितना 2 था तो NO3 का ट्वाइस, Mg NO3 का ट्वाइस, ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग सोडियम सल्फेट के बारे में बात करेंगे। सोडियम सल्फेट मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, चलो सोडियम फॉस्फेट लेते हैं, सल्फेट हो चुका अपना। सोडियम का वैलेंसी Na लिया, फॉस्फेट का PO4 मैंने बोला। फॉस्फेट हमेशा फिक्स होता है, कितना लेगा उसका वैलेंसी 3 और सोडियम की वैलेंसी कितनी थी 1। इसकी सेटिंग इसके साथ, इसकी सेटिंग इसके साथ, तो सोडियम का कितना हो गया 3 हो गया, Na3 और फॉस्फेट PO4, ये हो गया सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये जो ट्रिक कैसा लगा प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। तब तक मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब